बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच जो कि बारिश की वजह से टॉस ताखीर का शिकार हुआ। ब्रिस्बेन का ये ग्राउंड था जहां पर दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए कि वो बारिश रुकी और 7 ओवर्स का मैच जो है वो डिसाइड किया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मेरा ख्याल ये फैसला ही भारी पड़ गया और जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की जानिब से, मैक्सवेल ने जनाब 43 उन्हें ओडीआई सीरीज का सारा बदला जो है ना हारिस राउफ से उन्होंने उतार लिया। 43 रन, 3 छक्के, 5 चौके और उसके साथ रही सही कसर जो है वो स्टाइनस ने पूरी कर दी है। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन की इनिंग्स खेल के 94 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 7 ओवर्स में। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो है बमुश्किल 7 ओवर खेलने में कामयाब। ये 9 खिलाड़ी आउट हो गए, 64 रन पर 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। शायद कंडीशन बहुत ज्यादा ही टफ हो गई थी पाकिस्तान के लिए या फिर बारिश की वजह से ये सूरत हाल इस तरह से हो गई थी। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी है। आकिब से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है चैंपियन ट्रॉफी के वाले से। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बट साहब, आप इसे आगाज कर लेते हैं। बट साहब, साहिबजादा फरहान को शामिल किया गया टीम प्लेइंग 11 में। हमने देखा बहुत सी तब्दीलियां, उस्मान खान थे, सीबुल्ला को ऐड किया गया। कहीं ना कहीं शिद्दत से जो कमी महसूस हुई ना वो फखर जमान की हुई और यकीनन इस पर गौर किया जा रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 बैटर डबल फिगर में गए। पहले तो क्या कमेंट करेंगे आज के मैच में? देखिए, अगर मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाऊं, क्योंकि एक बॉलर्स जो हैं हमारे ऑब्वियसली वो रन्स तो काफी कंसीड कर गए थे, लेकिन देखिए ब्रिस्बेन का जो पिच है ना बड़ा ट्रू पिच है और इस जो ग्राउंड के कह रहे जो डायमेंशंस हैं वो साइडें बहुत बड़ी हैं। 80-75 की साइड है और सामने जो है ना वो 55 मीटर है। अब अगर आप पाकिस्तान के बैटर्स को आउट होते देखें तो आपके 6 से 7 प्लेयर क्रॉस मारते हुए आउट हुए हैं। क्रॉस मार रहे हैं जहां पर उन्होंने फील्डर भी पीछे लिया हुआ है और जो बाउंड्री भी 75 मीटर की है और जो बाउंड्री 50 मीटर की है उस तरफ एम ही नहीं कर रहे। सिर्फ आप उसकी बैटिंग देख लें अब्बास अफरीदी की, उन्होंने सामने खेला है या पीछे खेला है। आप मैक्सवेल की बैटिंग देख लें, या विकेट के पीछे खेला है या स्लैश मारे हैं हट के या तो हमारे प्लेयर्स इतनी दफा जो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, अब काफी देर से ऑस्ट्रेलिया में ऑनगोइंग सीरीज खेल रहे हैं, क्यों नहीं गेम अवेयरनेस उन्होंने अप्लाई की कि इस जगह पर कहां हिट मारने हैं। क्योंकि हमने उनको देखा कि वो सिर्फ ये नहीं है कि शॉर्ट बॉलों पे तो चले हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगले बॉलों को भी आप क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं, आप स्लोअर वंस को भी क्रॉस मारते आउट हो रहे हैं। तो ये तो जो पिच है ये तो हिट थ्रू द लाइन है, इस पे तो ज्यादा फील्ड मूवमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ट्रू बाउंस है, बॉल बल्ले पे आता है। आप देख लीजिए पूरी इनिंग्स उठा के जब जब विकेट के सामने खेला है तो रिजल्ट्स मिले हैं आपको रन्स और बाउंड्रीज की सूरत में, और जब जब क्रॉस खेला है विकेट गिरी है। 7 ओवर्स में 42 गेंद है, 42 गेंदों में 9 बॉलें, 9 तो आपकी विकेटें गिरी हैं, 1.5 ओवर तो आपका यहाँ पे जाया हो गया। हाँ जी। तो आई गेस कि पाकिस्तान की जो बैटिंग अप्रोच थी उससे ये लगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस फिर हमने दिखाई है एक बार। हालांकि हम वनडे सीरीज जीत के आए, उससे पहले एक हमने टेस्ट विक्ट्रीज हमें मिली, हमारा कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन हमारी जो अप्रोच थी इस मैच में अगेन ऐसा लगा कि हमने इसको सही तरह प्लान नहीं किया। एग्जीक्यूट होना तो बात की बात है, प्लान ही वो नजर नहीं आ रहे थे जिसको आप ठीक एंडोर्स करें। और आई गेस कि हसीबुल्ला जो है वो एक ऐसे प्लेयर है जिसकी कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, जो कि एक अटैकिंग प्लेयर है जिसको बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जाहिर है नया है तो इतना तो नहीं जानते होंगे। और इस तरह की चीज उसके इस तरह का जो मैच है उसकी गेम को सूट करता है। आपने उसे वे टू बिलो द ऑर्डर भेजा और ऊपर आपने जो है ट्राई किया साहिबजादा फरहान को, लेकिन देखें ये जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है ना इसके ऊपर पेस एंड बाउंस है, तो यहां पर वो वाले शॉट्स नहीं लगते जो यहां पाकिस्तानी पिचेस पे लगते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट अपनी जो स्ट्रेटजी है ऑफ गेटिंग रन्स के किन एरियाज में आप रन्स कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो इस मैच में नजर नहीं आई। और ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने इससे पहले कैंप किधर किया है? कराची में। अब कराची की जो पिचेस हैं वो स्लो एंड लो हैं, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ही बेहतर होता कि ये जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यही इनको 4 दिन पहले उधर भेज दिया होता कि उधर जाके प्रैक्टिस करते। ये यहाँ पर कैंप करते रहे हैं कराची में, विच आई थिंक इज नॉट अ सुटेबल प्लेस टू प्रैक्टिस इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। अच्छा अजहर खान साहब, सेकंड करेंगे बट साहब की बात से कि अप्रोच तो एग्जीक्यूशन तो दूर की बात, अप्रोच और प्लान ही नजर नहीं आया, या फिर आप कहेंगे कि बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और नहीं उस तरह से नहीं खेल पाए? सलमान बट साहब अस्सलाम वालेकुम, अजहर खान बोल रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? आपकी दुआ है। गुड टू लिसन टू यू सलमान। नहीं, सलमान ने बिल्कुल सही बात की है। देखें
एक तो आपकी प्रेपरेशन होती है ना, वो आपकी उस पर्टिकुलरली फॉर्मेट के लिए होती है जिसके लिए आप जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एकदम जाके और ब्रिस्बेन की पिच पे, जहाँ पर अभी भट्ट साहब ने बताया कि ट्रू बाउंस था, बॉल जो था वो बल्ले पर भी आ रहा था, शॉर्ट ऑफ लाइन जो बॉल था वो थोड़ा सा स्टीप बाउंस कर रहा था। अब उसको जब अक्रॉस द लाइन आप खेलेंगे ना, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप उसको या तो हवा में खेल लेंगे या आपकी टॉप एज हो जाएगी, क्योंकि पेस और बाउंस में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स थे ना, उनकी आप कोशिश देखें कि 5 या 6 लड़के ऐसे आउट हुए हैं जो कि मिड विकेट के ऊपर ना हवा में खेलते हुए आउट हुए हैं। दैट इज द रीजन कि जब आप अक्रॉस द लाइन खेलते हैं ना, तो आप फुल फेस ऑफ द बैट के साथ नहीं खेलते, आपका बल्ले का जो एंगल है ना वो कम हो जाता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप उसको टॉप एच करें। अब भट्ट साहब ने जो बात की ना कि आपने अगर सामने 55 मीटर्स की बाउंड्री है तो आपने उसको क्यों नहीं टारगेट किया। वहां पर टारगेट करने के लिए आपको या तो बैकफुट पर जाके उसको पंच करना पड़ता है, या अगर गेंद आगे है तो उसको सामने खेलना पड़ता है। अब ये स्किल का एक मामला आ जाता है। उस स्किल में पाकिस्तानी बैटर्स जो थे ना वो इतने ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, क्योंकि नेचुरली कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं, और एक बारिश भी हो गई जैसा कि अभी आपने बताया हमजा। तो बारिश की वजह से अब पाकिस्तान ने अगर टॉस जीत कर खुद उनको बैटिंग करवाई है, तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि मे बी जी कोई मॉइस्चर हो, लाइट होगी और कोई बॉल जो है थोड़ा सा सीम करेगा। शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में बहुत आगे बॉल करने की कोशिश की कि शायद उसको कोई स्विंग मिल जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है ना वो ये रियलाइज नहीं कर सका कि ये जो 94 का टारगेट है इसको हमने चेस किस तरह करना है। उसके लिए तो टॉप ऑर्डर जो है ना उनको बहुत तगड़ा होना चाहिए। अभी आपने फखर जमान की बात की, ठीक है वो इज नॉट इन द स्क्वाड, मगर भट्ट साहब की मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि अगर सामने बाउंड्री आपको नजर आ रही है कि वो छोटी है तो यू शुड हैव टारगेट दैट बाउंड्री। बिल्कुल। अच्छा आकिब, अब चूंकि इस मैच के बाद फौरी तौर पर जो ट्रेंड चल रहा है ब्रिंग फखर बैक, तो कोई ऐसी खबरें हैं कि फखर जमान का दोबारा से कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हमने सुना तो कोई नरमी की जाएगी और अब वापिस आ सकते हैं? देखें, आपके कप्तान जो है रिजवान, उन्होंने भी जो है मीडिया के सामने कहा है कि फ़खर जो है वो हम मेन प्लेयर है, हम उसको मिस करेंगे। तो लोग जो है शायकीन क्रिकेट ज़रा इंतज़ार करें। 10 दिसंबर को जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ शुरू हो रही है। पाकिस्तान जो है टूर कर रहा है, वहाँ पे जो है आपको फ़खर जमान खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा। उससे पहले जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी अपनाई है कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो उसमें फ़खर जमान भी नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली आप फ़खर जमान जो है आपके पास साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है वो इनएक्शन होंगे, क्योंकि इनका जो वो मामला था ट्वीट वाला वो ऑलमोस्ट हल हो चुका है। फ़खर जमान ने यहाँ 21 सितंबर को जो है अपना जवाब दाखिल करा दिया गया है। उस वो चेयरमैन पीसीबी ने जो है उस पर सारा गो थ्रू भी कर लिया है, जिनसे मुशावरत करनी थी उनसे मशवरे भी कर लिए हैं, और फिर आकिब जुवैद जो हैं वो भी साथ हैं, वो भी मशवरे देते हैं। तो इस सारे मामले पे जो है मेरा ख्याल है अब जो हाइप क्रिएट हुई थी वो हाइप अब जरा मध्यम हो गई है, और जनूबी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फ़खर जमान आपको पाकिस्तान टीम में इन एक्शन नजर आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिर्फ 7 ओवर का मैच था, 94 रन करने थे, तो आप नहीं समझिए जो तीसरे नंबर पे दूसरे पे बाबर आजम को भेजा गया है, इस जगह पर अगर उस्मान को ट्राई करवा लिया जाता तो शायद माइट भी पॉसिबल रिजल्ट कुछ और होता, विकेट्स कम गिरी होती तो शायद उस्मान अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते। अब आपने मुझसे ये सवाल कर ही लिया ना, तो द आंसर दैट आई हैव माइट नॉट बी लाइक्ड बाय पीपल। प्रॉब्लम ये है कि इफ यू हैव अ लुक एट उस्मान, तो आपको बैट्समैन वाली ना फील नहीं आती। अच्छा, स्पेशली एट इंटरनेशनल लेवल, स्पेशली इन द गिवन कंडीशंस। आपने अगर उसका वो रिवॉर्ड किया है उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे, तो एटलीस्ट कंडीशंस को रियलाइज करते कि ये जहां जा रहा है और जिन एरियाज में ये रन करता है वो उन एरियाज में तो इसको गेंद ही नहीं करानी किसी ने, उधर तो बॉल ही नहीं मिलना। और जहां पर वो स्ट्रगल करते हैं, आप देखें जितने बॉल उस्मान ने खेले हैं, पहले उसने अपनी विकेटें छोड़ी हैं, उसके बाद उसने बैट घुमाया। नॉट इन वन इंस्टेंस एक बॉल ऐसी नहीं थी जिसमें वो बॉल की लाइन में आया हो या उसने बॉल को क्रिकेटिंग शॉट मारने की कोशिश की हो। हर बॉल पे पहले उसने अपनी पूरी विकेट्स छोड़ी हैं। प्रॉपर स्लॉगिंग या पैनिक्ड बैट्समैन जिस तरह होता है उस तरह का डिस्प्ले था। देखिए, इज नॉट अ वेरी टेक्निकल प्लेयर, बट ही इज अ गट्सी प्लेयर, बट ही कम्स विद हिज लिमिट्स। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको जहां मर्जी क्रिकेट खिला दें और उससे रिजल्ट्स की उम्मीद रखें। ठीक है, आपने उसको खिलाया, वो पाकिस्तान आया, उसने अपना जेस्चर दिया, आपने अपना जेस्चर दिया, बट देन इफ यू वांट टू यूज हिम तो उसको उस कंडीशंस में इस्तेमाल करें जो उसके लिए सूटेबल हो या जिसमें वो करामद हो सके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर
दा लगने को आए तो किसी का भी लग सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इससे रन्स करने देंगे, बिकॉज टेक्निक जो उसकी है ना, ये हट हट के मारना, कोई स्पिनर आते चढ़ गया तो शायद वो उसको बहुत इफेक्टिव नजर आ जाए, लेकिन अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग जो मैंने उसको देखा है, ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, और स्पेशली जहां पर पेस एंड बाउंस है। सो आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मेरे अपने उस्ताद हैं अजहर भाई, वो इस पे मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन मुझे उसको देख कर ना बैट्समैनों वाली वो एक कंप्लीट स्किल सेट्स वाली ना, वो इंटरनेशनल लेवल्स का जो एक प्लेयर होता है वो वाली फील नहीं आती। जी खान साहब, देखिए उस्मान खान का जो इशू है ना, वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि उस्मान मोस्टली वो शारजा में क्रिकेट खेले हैं, यूएई कंडीशन में खेले हैं, वहाँ पर लो बाउंस है, स्लो बॉल आता है, आप फ्रंट फुट पर आ जाते हैं, आप हटकर भी मारें तो आपके बल्ले पर आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जहाँ पर स्टीप बाउंस होगा, जहाँ पर पिच पे थोड़ा सा पेस होगा, और फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो सलमान ने बिल्कुल बात सही की कि जब आप अपना विकेट छोड़ते हैं ना, तो आपका जो फुटवर्क है ना, या आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो सही नहीं रहता। देन यू स्टार्ट प्लेइंग द बॉल इन द एयर। आप कभी भी ये नहीं करता कि मैं यार इसको स्क्वायर लेग की तरफ, अगर अब वो आगे तो आपको नहीं करेंगे, वो तो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे विद द पेस एंड विद द बाउंस। तो उसको जब आप विकेट छोड़ेंगे ना, तो आपके बल्ले की जो वो जिसे कहते हैं ना कि पूरा सर्कल बल्ले का जो बनता है वो नहीं बनेगा। उसमें आपके जो ऊपर का हैंडल जो है ना, वो इतना सख्त हो जाएगा कि ये बॉल एयर में जाना ही जाना है। तो उसमें आपको कितनी जल्दी कंडीशन से आपकी अवेयरनेस होती है, आप किस तरह ऑपोजिशन की बॉलिंग को समझते हैं कि 7 ओवर के मैच में तो मेरे पास टाइम तो नहीं है कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकूं। बिल्कुल। आई थिंक सलमान ने बिल्कुल सही बात की है कि टेक्निकली इफ यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जो है ना, वो आपके लिए बहुत एक खौफनाक किस्म की जो है ना, वो आपको आगे क्रिकेट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप रन करना आपके लिए मुश्किल है। अच्छा आकिब, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हसीबुल्ला जिन बुनियादों पर उसे रखा है, ज्यादातर उन्होंने स्कोर क्या इस नीचे लोअर ऑर्डर में किए हैं या फिर ऊपर स्कोर किया है जिसकी बेस पे रखा गया? देखिए हमजा, हसीबुल्ला जो है वो केपी की तरफ से खेलते थे और ये हमेशा से टॉप ऑर्डर प्लेयर रहे हैं, जिसना भी सलमान भाई ने भी बात की है कि ये इनकी जगह जो है ना वो गलत थी। और मैं आपको बताऊं कि हसीबुल्ला की इंक्लूजन एट द पीक ऑफ टाइम हुई है। इससे पहले जानदाद खान को डेब्यू कराने का फैसला कर लिया गया था, 5 फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान में उतरने का फैसला किया था, लेकिन जब बारिश हुई, बारिश के बाद जो है मैच 7 ओवरों पर मुश्तमिल हुआ। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट बैठी है ब्रिस्बेन में, उन्होंने कहा कि 7 ओवरों में 5 फास्ट बॉलर्स की वाकई समझ नहीं आती, तो इन्होंने हसीबुल्ला को खिलाने का फैसला किया। लेकिन जो खिलाने का फैसला था वो तो ठीक था, लेकिन उनका जो ऑर्डर था वो मेरा ख्याल है गलत था। अगर इनको आप ऊपर वाले नंबर पे खिलाते और इनको आप गो हेड देते कि आप जाएं और जाके जो है अपनी नेचुरल गेम खेलें, जिस तरह हमने पीएसएल में देखा है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब खेलते हैं, मोहम्मद हारिस के साथ ओपनिंग करते हैं, कभी बाबर के साथ ओपनिंग करते हैं, तो वहां पे इनको फ्री हैंड मिलता था, ऊपर जाके मारदार करते थे। ये मेरा ख्याल है उनकी सूटेबल कंडीशंस भी थी हसीबुल्ला की। जिसना भी सलमान भाई ने भी बताया कि जो फास्ट बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के, उनके लिए जो हसीबुल्ला बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात थी। अगर वो वहां पे जाते तो 1-2 हिट्स लग जाती या कुछ हिट्स लग जाती, तो चेंज कंडीशन ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीत जाता, हाँ। लेकिन कंडीशन माइट भी चेंज हो सकती नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते जी। ब्रेक जब वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत लिखा गया, आईसीसी ने आगे जवाब तलब कर लिया बीसीसीआई से। इस पर क्या अभी तक अपडेट्स हुई हैं, क्या इस पर चीजें हैं, उस पर आकिब से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इससे कबल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहला मैच अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया। 3 मैचेस की ये सीरीज है और दूसरा मैच जो है वो हफ्ते को खेला जाना, उस पर हमने बात की है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो बड़ी अहम खबरें हैं। आकिब कुरैशी से जान लेते हैं कि जो मेल करवाई गई है आईसीसी की जानिब से, आईसीसी में चूंकि जय शाह हेड हैं, तो मुझे नहीं समझ लग रही कि आईसीसी ने मेल किसे की है। बीसीसीआई को किया है। बीसीसीआई में जो बैठे हुए अब वो सारे इंडियंस हैं और आईसीसी में भी इंडियंस हैं, और पाकिस्तान में आम एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो आकिब जरा पहले कुछ खबरें बताएं ना, क्या इस हवाले से खबरें, देन फिर अजहर खान साहब से फिर कमेंट लेते हैं और सलमान भट्ट साहब से भी कमेंट लेते हैं। देखिए हमजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ख़त लिखा था आईसीसी को, और उसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी थी कि ये जो ज़ुबानी कलामी बातें ये हमें कबूल नहीं है, हमें कोई रिटर्न प्रूफ दें या रिटर्न लिख के दें। उस मामले पे अब आईसीसी ने जो है बीसीसीआई को ईमेल लिख दी है, और उस ईमेल में जो है वो सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं मेरे
कि वही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो खत लिखा गया था उसके अंदर जो 7 पॉइंट्स लिखे गए थे, 7 में से 4 पॉइंट्स एज इट इज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं। अच्छा। और उनसे जवाब मांगा है कि आप ये हमें लिख के दें, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तो आपका सिक्योरिटी इशू है तो क्या आपका सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, और अगर आपको कोई वहां की चाय पसंद नहीं है या पानी पसंद नहीं है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन मेन उनकी ये इशू है कि आपने इसको लिख के देना है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहली दफा आप आने वाले 1-2 दिनों में ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई देखेंगे। ऑफिशियल, इससे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई थी। वो अपने मीडिया के थ्रू जो है वो खबरों को फ्लॉट कर रहा था। आपको याद है टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर लगाई, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी खबर लगाई। अब जो है बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली जो है वो उनका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा कि हम किस वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि देखें अभी इस वक्त की वक्त में 4 टीमों को इंडिया ने मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, जिसमें स्क्रैबल की टीम है, जिसमें कबड्डी की टीम है, जिसमें क्रिकेट टीम है, और एक और टीम है जिसको मना किया गया है। इससे पहले आइए जो मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे वो लाहौर में पिछले महीने अच्छे अंदाज में खेल के गए, यहाँ पर फाइट करके गए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की टीमें शामिल थीं। इस सारे मामले पे लग यही रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मामला, सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हुकूमती लेवल पे, कि 3 टीमों को उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो थी ब्लाइंड टीम को भी उन्होंने एनओसी नहीं दिया, जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये तमाम मामला जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त गंभीर किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये जो पॉइंट्स 4 बताए हैं, आपको 1-2 दिनों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों नहीं, बीसीसीआई रिटर्न जब लिख के देगा, उसके बाद जब बीसीसीआई रिटर्न लिख के देगा फिर आईसीसी पीसीबी को बताएगा कि हमने ये जवाब दिया है बीसीसीआई ने, अब आपका क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको बताऊं उन्होंने प्लान बी इस चीज़ पे तैयार कर लिया हुआ है। लेकिन इसके साथ एक और बात इंक्लूड कर लूं, जो माली नुकसान की बात कर रहे हैं वो जरा आपको बता दूं कि 2023 से लेकर 2027 तक जो डील डन हुई थी ना ब्रॉडकास्टर्स की और बीसीसीआई की, वो है जनाब $3 अरब की। और जब ये डील डन हुई थी, पेपर पे बीसीसीआई आईसीसी ने जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको ये कंफर्म किया था कि इस 4 सालों के दौरान मैक्सिमम पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। अच्छा, आप 2023 के बाद से आप देख लें, 2023 में सिर्फ एक मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, 2024 में कोई मैच यूएसए में मैच हुआ, अब 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान अपने स्टांस पे खड़ा रहा और जिसने उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर आपको 2025 में भी कोई मैच नहीं खेलने को देखने को मिलेगा, फिर आपको 2026 में भी कोई मैच देखने को मिलेगा। तो $3 अरब की जो डील की गई है, बहुत बड़ी डील है। आईसीसी का ऊंट किस करवट बैठता है। अजहर खान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या समझते हैं? अब तो 4 टीमें, कबड्डी भी गई, ब्लाइंड क्रिकेट भी गई, इससे पहले दीगर खेल्स भी जो है खेलने उसमें वापस बुला रहे हैं या आने नहीं दे रहे हैं। हमजा, जो आकिब ने अभी थोड़ी सी डिटेल बताई है और लेटेस्ट न्यूज़ जो बताई है, उससे तो जाहिर होता है कि प्रॉबेबली दे हैव मेंटली मेड अप देयर माइंड कि जी हमने क्या करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी की अहमियत को वो किस तरह देख रहे हैं। अब कितना लॉस होता है, कितना इस सारे इश्यूज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीसीबी जो है वो किस तरह लेता है। हमारी तरफ से एक जो अभी आकिब ने कहा कि उनके जो इन राइटिंग जो है अभी तक वो कोई चीज़ नहीं आई। अब क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी को लिखेगी और आईसीसी फिर वो कन्वे करेगा पीसीबी को। दैट इज गोइंग टू बी द मेजर डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट एंड कंसिडरेशन। यस। अब उसमें वो कौन सी चीज़ें जो है वो मेंशन करते हैं, क्या वो मेंशन करेंगे कि सिक्योरिटी रीजंस, और अगर वो सिक्योरिटी रीजंस करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई वैलिड एक पॉइंट होगा। देन द क्वेश्चन इज कि आपका क्या सिक्योरिटी जो डेलीगेशन है वो गया पाकिस्तान, जाके चेक किए आपने? या तो ऑफिशियली तो इस तरह से होता है ना, डेलीगेशन जाए और वो देखे और वो सेटिस्फाई ना हो सारे इंतजामात से और जाके वो बोर्ड को बताया कि जनाब इस तरह से मसले, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ? देखिए, अब अगर कुछ चीजों को वो ये ले रहे, अभी हाल ही में अभी 1 महीना नहीं हुआ कि इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस खेल कर गई है। तो क्या इंग्लैंड वाले पागल थे कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी टीम है वो पहले नहीं भेजी? वो भेजी थी। उन्होंने उसको वेरीफाई किया था कि सिक्योरिटी रीजंस जो है वो तो बेस नहीं बनती इंग्लैंड की टीम के आने के। तो उन्होंने बिल्कुल कहा इट्स ऑल क्लियर, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
तीनों टेस्ट मैचेस, 2 मुल्तान में, 1 पिंडी में हुआ, और बड़े आसान तरीके से, बड़े ही खुश असलूबी के साथ वो सीरीज अपना इख्तिताम पजीर हुई। अब मुझे ये बताएं कि एक तो ये चीज, उसके बाद ये जो 4 टीमों का भी नाम लिया कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि दे विल नॉट बी ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान टू प्ले कबड्डी या वो स्क्रैबल, ब्लाइंड एंड यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्क्रैबल की टीम। अब जहां तक बीसीसीआई का ताल्लुक है, तो हमजा अगर दे हैव मेंटली दे आर रेडी नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो उनसे जबरदस्ती क्या की जाएगी, मुझे बताएं। बिल्कुल। तो उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान को ना हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को इंजर करने के लिए, फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए, फाइनेंशियली डैमेज, क्योंकि उनके पास और कोई हरबा नहीं है कि फाइनेंशियली हम इनको स्क्वीज कर दें ताकि ये ना बेबस हो जाएं। और ये अब आप देखें कि हमने माशाल्लाह कितना पैसा जो है ना रेनोवेशन पर अपने लगा दिया, वो इसलिए कि वी वांटेड टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि दुनिया क्रिकेट के लिए ना स्टेट ऑफ द आर्ट हो, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेबल हो। हाँ। तो अब इस तरह के इश्यूज को एकदम क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखें, आप बड़ा फॉलो कर रहे हैं, आके भी बहुत फॉलो कर रहा है। व्हाट आई वांट टू आस्क कि आपके जराए जो हैं, क्या ये सिर्फ क्रिकेटिंग रीजन है? नो, नॉट एट ऑल। ये दूसरे रीजन भी हैं जो कि हुकूमत हिंदुस्तान ने उसको अपने पास रख कर ना, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हमारी परफॉर्मेंस थी क्रिकेट की, एक तक तो उसको रखते हैं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान इज बिकमिंग अ वेरी पिवटल प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और वहां पर हम कितने असलूबी के साथ अपने जो है ना वो चीजें वो दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं चीज़ एक ऐड करूं, अगर मैं अजहर साहब की इजाज़त है, ये इंग्लैंड तो सर बहुत दूर की बात है कि इंग्लैंड की टीम आई। अभी पिछले महीने मिक्स मार्शल आर्ट के 6 लड़के लाहौर में खेल के गए हैं। मैं अभी आज उनके जो पाकिस्तान जो मिक्स मार्शल आर्ट के फेडरेशन के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस चीज़ पे सारे मामले बताया कि इंडियन खिलाड़ी लाहौर में खेल के गए हैं। इस साल फरवरी में ITF, जिसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाती है, पंजाब स्टेडियम में वो टूर्नामेंट हुआ है। इस्लामाबाद में जो है वॉलीबॉल की टीम आ गई, आपके टेनिस के प्लेयर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जो सिक्योरिटी का बहाना लगा रहे हैं, उनके लिए ये ITF के प्लेयर, ये मिक्स मार्शल आर्ट के प्लेयर, जो भी दूसरे खेलों के खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो बंदे इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इनके लिए विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है। इस पर कल भारतीय एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, एक बड़ा नाम था वहां के बड़े चैनल के, वो साफी थे, उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब लाइमलाइट जो है ना वो क्रिकेट में ज्यादा, जिसकी वजह से हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। हमने भी उनको गिनवाया कि जनाब अभी वो टेनिस का भी तो हुआ ना कि यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल डेविस कप पिछले साल हुआ, वहां पर भी तो आपके आए, और एक कबड्डी के लिए भी आते रहे, जो क्या मना कर दिया। बाकी दीगर हमने कहा है, तो कहते हैं कि जनाब जरा इंडिया में तो दूर की बात, पाकिस्तान में भी अगर हमारे 11 खिलाड़ी बता देना कि हॉकी के कौन है तो मैं मान जाऊं। हालांकि हॉकी हमारी बहुत ज्यादा एक्टिव है और हम हॉकी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इसके बावजूद उन 11 प्लेयर्स के नाम इंडिया में भी नहीं पता होंगे। तो इस हद तक लाइमलाइट क्रिकेट को मिलता है, तो इस वजह से हमारी जो इंपॉर्टेंस है और फोकस है वो क्रिकेट पे होता है। इस वजह से हम जरा क्रिकेट पे रिस्क नहीं ले सकते, बाकी तो ठीक है। तो ये जो है तो अंदर ये इसका ये मतलब है कि आपने सिर्फ एक स्पॉट को ना पिक कर लिया और उसके बारे में आपने उसकी तशरीह कर दी कि जी इसकी अगर 11 या 16 का स्क्वाड जो इंडिया का या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने जाएगा, क्या वो अनसेफ है पाकिस्तान में? व्हाट आई एम टू आस्क। अब पाकिस्तान में जहां तक है भाई, आप सुबह मैच खेलें, शाम को मैच खेलें, खत्म करें, यू गो बैक टू वाका, वहां से वापस आ जाएं और फिर अगला मैच खेल। हम कितना हाउ मच इस हद तक फैसिलिटेट करने को तैयार थे। सर इसमें देखें, अभी हमजा ने जो लाइमलाइट की बात की है ना, ये लाइमलाइट फिर आप हर जगह दिखाएं ना। आप दुबई में भी लाइमलाइट दिखाएं, आप श्रीलंका में भी दिखाएं, आप साउथ अफ्रीका में दिखाएं। ये लाइमलाइट सिर्फ आपको पाकिस्तान में क्यों नजर आता है? अच्छा, एक मजे की बात उन्होंने ये की कि हमारे जो ना बॉर्डर पर इस तरह के मामला हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग पसंद नहीं करते कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से खेलें या वहां जाएं या पाकिस्तान इधर आए। तो फिर बड़ी खूबसूरत बात भट्ट साहब ने भी कही कि जनाब मनी इज पावर,
पैसा है आपके पास तो आप दबा सकते हैं, वरना चाइना आपके घर में घुस के लद्दाख में रोजाना इनके साथ क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद ये गेम्स खेलने, एशियन गेम्स खेलने, ये चाइना गए, इनके सारा पूरा वक्त गया वहां पर, और क्योंकि इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो इनके टक्कर के लोग हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हैं। बिल्कुल, हम अनफॉर्चुनेटली जरा उस तरह से नहीं बिल्कुल है, तो जिसकी वजह से आपकी बात को मैं बढ़ाऊं, जी 2003 में इंडिया की टीम आई, और उस इंडिया की टीम जब आई तो आईसीसी ऑफिशियल के साथ ना मैं इन्वॉल्व था, अच्छा, मैच रेफरीज एंड अंपायर्स। आई टेल यू कि इतना द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम दे एंजॉयड अ लॉट। मतलब है कि जो वनडे मैच था ना लाहौर का, 2 हुए थे, जो दूसरे 5वां मैच था ना वो 2-2 ऑल था सीरीज। आप यकीन करें कि एक नजी होटल में जहां पर ये इंडिया के टीम ठहरी थी, इंडिया के स्पेक्टेटर्स, इंडिया के जो मैच देखने के लिए आए हुए थे, वो इतना उन्होंने मैनेज किया हुआ था उस होटल को कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको हर तरफ इंडिया के झंडे और इंडिया की ना ब्लू यूनिफॉर्म आपको नजर आ रही थी। तो उस वक्त वो इतना एंजॉय किया उन प्लेयर्स ने, मैं आपको बता नहीं सकता कि दे बीन गोइंग आउट फॉर डिनर्स, they've been playing golf, you know, they enjoy every minute of their tour. तो भाई मेरे, ये वही लाहौर है, वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब ये क्यों मार पड़ गई कि ये आप समझते हो कि नहीं? बिल्कुल, अब तो ये वाजे हो गया ना। अभी बड़े सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन आमिद मीर साहब ने भी ये इस पर डिस्कशन कर रहे थे, और ये तमाम प्रोग्राम्स में हो रही है। उन्होंने कहा कि मसला जो है ना वो सिर्फ क्रिकेट और इसका नहीं है, मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट का है। और आपके कप्तान खान साहब भी तो कहा करते हैं ना कि आप 1 कदम चले, हम 4 कदम आगे चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। वो जो एक तंजीम है और वो जो उनकी नैरो माइंडेड सोच है ना, वो काम खराब करती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा स्पोर्ट्स। और अब देखना ये कि आखिर तकरीबन कितने, आपने बताया कितना लॉस हो सकता है आईसीसी को अगर ये मैच या चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होती। देखें, $3 अरब की डील हुई है ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान और आईसीसी के दरमियान। ये 4 सालों की डील है। $3 अरब में लिटरली स्पीकिंग मुझे तो उसके जीरो नहीं पता कितने होते हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा यकीनन। तो इतनी बड़ी डील है। ब्रॉडकास्टर्स ने भी जो है वो इसको आईसीसी से रब्ता किया और उनको कहा कि भाई हमें जल्दी शेड्यूल दें, क्योंकि कवानीन ये कहते हैं कि मोस्टली आईसीसी एक इवेंट के लिए 100 डेज का काउंटडाउन शुरू करता है, जो कि 11 नवंबर को लाहौर में शाही किले के मुकाम पर होना था। वो डिले किया गया। कई लोगों ने कहा कि स्मोक की वजह से हुआ, वो कोई स्मोक की वजह से किसी किस्म का नहीं, वो सिर्फ क्योंकि शेड्यूल रेडी नहीं था, डेडलॉक बरकरार था, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो अब 10 दिनों का ग्रेस डेज दिया जाता है। अब 10 दिन के जो ग्रेस डेज हैं वो 20 नवंबर को खत्म होंगे। 20 नवंबर तक अगर आईसीसी इसके शेड्यूल का ऐलान नहीं करता ऑफिशियली, तो ब्रॉडकास्टर्स के पास ये राइट होगा कि इस केस को लेके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो वहां पे ब्रॉडकास्टर्स का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेम लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी केस जो है वो भी स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल गए तो यकीनन आईसीसी को और बीसीसीआई को मुश्किलात पेश आएंगी। यहाँ पे एक और चीज भी आपको बता दूं कि ये सारा जो मामला चल रहा था, वैसे ही मैंने खोला, मैं देखूं आईसीसी के मेन स्पॉन्सर्स कौन है, तो आईसीसी के मेन स्पॉन्सर्स आपके 90% इंडियंस हैं। और फिर जब उसके बाद मसला ही सर ये है, मसला ही सारा कि स्पॉन्सरशिप सारी इंडिया से आती है और ये सारी सूरत हाल जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। वहां पर जो फाइनेंशियली जो स्टेबल कंट्रीज नहीं है, लाइक 6% देखें ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को ये रेवेन्यू मिलता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान अगर स्टांस लेता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अपने मुल्क में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विश यू गुड लक नकवी साहब, अपने स्टांस पे कायम रहें और पाकिस्तान अवाम आपके साथ है। आज के शो से इतना।